वंशी विभूषितकरान्नवनीतिदाभान् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधर पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपरपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफलाचित्ते कण्ठावरोहणविधौ स्मरणं कुतस्ते वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। मनोरवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। पितृ देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। गुरुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनमाली घनश्यामा वनमाली घनश्यामा मनोहरा वनमाली घनश्यामा मनोहरा वनमाली घनश्यामा मनोहरा। शांति करा जगन्मुख सुंदरा जगन्मुख सुंदरा हनुमाली घनश्यामा मनोहरा हनुमाली घनश्यामा मनोहरा। प्रभंगललितस्तारो कस्तूरे नरियादिका कस्तूरे नरियादिका वनमाली घनश्यामा मनोहरा वनमाली घनश्यामा। गोपी मन्मथ लावण्यो गोपी मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चरिता हरिचंदन चरिता वनमाली घनश्यामा मनोहरा वनमाली घनश्यामा मनोहरा। परमानंदिन मूर्ति परमानंदिन मूर्ति मुरलीधरा मुरलीधरा वनमाली घनश्यामा मनोहरा वनमाली घनश्यामा मनोहरा। शीतवासा मनोहरा शीतवासा मनोहरा शीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा शीतवासा
महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। पुरुषोत्तम मास में सिद्धबली हनुमान मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। भागवत कथा जब जीवन में आती है तो जीवन की जो व्यथाएं हैं उन सब व्यथाओं को समाप्त करने वाली है। भागवत कथा का आरंभ महात्म्य की कथा से हुआ। महात्म्य में दो कथाएं सुनाई गई। महात्म्य के अंतर्गत भागवत की महिमा बताई गई। देवर्षि नारद ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और वहाँ सनक सनंदन सनातन कुमार उनके द्वारा जो है भागवत कथा का जब पाठ पारायण किया गया तो उसके द्वारा जो सोए हुए थे, जो मूर्छित थे, वो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, भक्ति को सुख मिला। जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं उन्होंने यही सोचा कि भाई जो पुत्र होता है, संतान होती है, बस उसी से कल्याण होता है। लेकिन भागवत की महिमा में बताया गया कि जो पुत्र है उसकी अपेक्षा जो अपना आत्मा का पुत्र होता है, विवेक, उसको जो है जागृत करना चाहिए। और जो अपने उस आत्मा के पुत्र विवेक का आदर करते हैं तो उनको कोई ना कोई मार्ग जो है वो जीवन में प्राप्त हो जाता है, जिस मार्ग पर चल करके वो अपना कल्याण कर लेते हैं। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने तो साधु से पुत्र मांगा। साधु ने समझाया, अरे विवेक रूपी पुत्र से तेरा कल्याण होगा। बोले नहीं नहीं, मुझे तो संसारी बेटा चाहिए। और तब जब फल दिया तो फल जो था वो धुंधली ने खिला दिया गाय को और स्वयं बहन का बेटा लेकर के आ गई। और तब वो अपने कर्मों के द्वारा प्रेत योनि में चला गया। और तब गोकर्ण जी ने ही तब जो साधु का दिया हुआ फल था वो कोई और नहीं, वो सत्संग था। और धुंधली रूपी बुद्धि जो है उसने उस फल को नहीं खाया। लेकिन आज वही गोकर्ण जो साधु का दिया हुआ फल था उसके माध्यम से उस धुंधकारी का जो भूत बन गया था उद्धार हुआ। किसके द्वारा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय और वो है अधिकार लीला। तो देखो कोई भी कार्य हो, चाहे संसार का कार्य हो, चाहे भगवान की पूजा का कार्य हो, उसमें पात्रता सबसे पहले देखी जाती है। आपने कोई आयोजन कर रहे हैं, आप कोई फंक्शन कर रहे हैं तो उसमें अब भोजन बनाने के लिए हलवाई चाहिए, तो हलवाई उसको काम आना चाहिए ना, पात्रता है उसमें कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ हाँ, उससे पहले भी बताया था आपने। तो जगत का कोई भी कार्य हो उसके लिए पात्रता जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको कहने वाला भी पात्र होना चाहिए और इसको श्रवण करने वाला जो है वो भी पात्र होना चाहिए। तो अधिकारी कौन है? वहां पर जो है सुखदेव जी महाराज उन्होंने अपने पिता से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ा, इसका ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। सुखदेव कोई साधारण नहीं है। अरे हम लोग तो पाठ करते हैं, कथा को सुनाते हैं, लेकिन सुखदेव जी तो कथा को जीते हैं। कथा को जीना जिसको आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उनके संपर्क में जो भी आता है उनका भी कल्याण होता है। अधिकारी कौन है? परीक्षित, जो सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर बैठा। वास्तव में साधु संतों का जब भी हम अपराध करते हैं तो उनका फल जो है वो हमको भोगना ही पड़ता है। क्योंकि परीक्षित से भी अपराध हुआ, श्राप हो गया, 7 दिन में मरना है। तो जगत के अंदर जो भी जीव आया है वो 7 ही दिन में आता है और 7 ही दिन में जाता है। लेकिन परीक्षित जो है वो भगवान का भक्त है, इसलिए कौन सा मार्ग उसने चुना? उसने यही मार्ग चुना कि भाई अब पुत्रों के आश्रय पर नहीं, अपना कल्याण से खुद करना है। भागवत कहती है कि परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर बैठ गया और तब भगवान का ध्यान किया है, प्रभु अब आप ही कृपा करो। और तब भगवान ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा दी और वो वहां पर आकर के आसन पर बैठे हैं। और तब जो प्रश्न उसने किए हैं उनका प्रश्न तो यही था कि जिनको पता चल जाए कि 7वें दिन मरना है तो उनको क्या करना चाहिए, किसका जप, किसका ध्यान, किसका स्मरण। और तब दूसरे स्कंद में
10 अध्याय की जो यात्रा है वहाँ पर साधन लीला है। साधन का अर्थ ही है ज्ञान। गुरु जब जीवन में आता है तो ज्ञान देता है, तो ज्ञान से वो साधन है। ज्ञान रूपी साधन को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तभी जीव का कल्याण होता है। तब उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि जीव को सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, उनका जप, उनका स्मरण, उनकी कथा का श्रवण, उनकी लीलाओं का चिंतन ये सब करना चाहिए। और इसी से धीरे धीरे जीवन में धर्म की निष्ठा, ज्ञान की निष्ठा, भक्ति की निष्ठा से जीवन ऐसा हो जाए कि पुंसामन्ते नारायण स्मृति ही, कि जीवन की उस अंतिम क्षण में जब हमारा आखिरी श्वास निकलने को हो तो संसार याद ना आए, बल्कि जो संसार का सार है परमात्मा वो याद आ जावे, उसका नाम हमारे मुख से निकल जावे। बस यही जो है मृत्यु की परीक्षा है, अंतिम परीक्षा है। और इनमें वही पास होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के नाम को लिया है। जिन्होंने अभ्यास ही नहीं किया तो फिर उनके लिए क्या कहें। इसलिए कहा गया कि भगवान के नाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। और अभ्यास कैसे करें, बोले जैसे अजामिल ने अनजाने में कर लिया अभ्यास, बेटे का नाम रख दिया नारायण, तो नारायण नाम बोल करके ही उसका उद्धार हुआ है। और जब हम विचार पूर्वक और अपनी बुद्धि से जब बालक का नाम भगवान से संबंधित रखेंगे और उस नाम को बोलेंगे तो हमारा भी अवश्य ही कल्याण होगा। वहाँ 4 श्लोक की जो भागवत है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को दी। और ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की आज्ञा हुई और उन्होंने कहा भी हम बंधन में पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा आपको हम ऐसी चीज दे देंगे जिससे आप संसार की रचना भी करेंगे और बंधन में भी नहीं पड़ेंगे। अब जैसे बिजली वाले होते हैं ना, तो वो क्या हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं और तब बड़े बड़े बिजली के तारों को भी आराम से पकड़ लेते हैं। अब उनमें करंट तो है लेकिन उनको करंट लगता नहीं है। ऐसे ही भागवत को भी जो जीवन में धारण कर लेते हैं तो फिर संसार की जो मोह माया है, प्रपंच है, वहां अपना वो कर्तव्य निभाते हैं लेकिन फंसते नहीं हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत मिला है। 10 लक्षण वाला जो भागवत है, फिर तीसरे स्कंद में जो है 33 अध्याय हैं और वहां जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को जीवन में धारण करना है। वो ज्ञान क्या है, बोले ये सृष्टि जो है 2 के द्वारा रची गई है, एक परमात्मा के द्वारा और एक ब्रह्मा के द्वारा। परमात्मा ने जो रचा है वो मूल मटेरियल रचा है। रसोई में जैसे आटा रखा है तो आटा मूल है, अब उस आटे से पूड़ी बना लो, रोटी बना लो, पराठा बना लो, हलवा बना लो, कुछ भी बना लो। तो ऐसे ही मूल मटेरियल जो है वो 5 महाभूत, 5 विषय, मन बुद्धि जिसे अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये मूल मटेरियल जो है, ये प्राकृत सृष्टि जो है वो परमात्मा के द्वारा, और उसके बाद वैकृत सृष्टि जो है वो ब्रह्मा के द्वारा। ये जगत के अंदर जो कुछ दिखाई देता है वो सब ब्रह्मा ने, जो इस जगत के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहा है वो सब ब्रह्मा ने बनाया है। बाकी पृथ्वी को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, आकाश को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, जल को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, अग्नि को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, लेकिन इसके ऊपर जो विचरण कर रहा है छोटे से छोटे जीव से लेकर के मनुष्य तक सब ब्रह्मा की ही कृति है। और तब वहां पर 2 का जो है संसार बताया कि कश्यप ऋषि का संसार है। और वहां जब भोग बिगड़ गया, अर्थात जब भजन के समय में भोग आ गया तो वहां आसुरी संतान उत्पन्न हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में। और कर्दम ऋषि और देवहूति, उनका जब संसार जो था वहां परमात्मा जो है स्वयं प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि वहां भोग नहीं, भगवान है। तो 2 कथाएं आपने सुनी। फिर जो ज्ञान को जब जीवन में हम धारण कर लेते हैं तो उन्हीं का जो पुरुषार्थ है वो सिद्ध होता है। इसलिए 4थे अध्याय में 4 पुरुषार्थों की कथा आती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और चारों पुरुषार्थ उसी के सिद्ध होंगे जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेगा। तो वहाँ धर्म के रूप में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाई, जहाँ दक्ष प्रजापति यज्ञ किया अपमान करने के लिए, लेकिन वही यज्ञ उसको मारने वाला हुआ। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका नियामक कोई और नहीं, शास्त्र है। अर्थ के रूप में आपने ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना कि भगवान को पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। कोई ये सोचे कि भाई अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या होगा ना। छोटे से बालक ने केवल 6 महीने तपस्या की और 6 महीने में ही
भगवान का दर्शन कर लिया और भगवान से उस पद को पा लिया जिस पद पर आज तक कोई आरूढ़ नहीं हुआ। फिर काम के रूप में, क्योंकि कामनाएं जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि हम काम की ही उपज हैं, इसलिए कामनाएं, एक कामना पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी हुई तो तीसरी। कामनाएं जो है वो कभी हमारा पीछा छोड़ती नहीं है। वहां प्रथु और अर्ची का चरित्र बताया। बोली प्रथु महाराज की जय, बोली अर्ची महारानी की जय। और मोक्ष प्रकरण में जो है प्रजनोपाख्यान जो है देवर्षि नारद के द्वारा राजा प्राचीन बरही को सुनाया, क्योंकि राजा प्राचीन बरही उसने बहुत सारे पशुओं का वध किया, उनकी हत्या की यज्ञ के निमित्त। और तब नारद जी ने जाकर कहा, अरे तूने इन सबको मारा है ना, जब तू वहां जाएगा तो ये अपने नुकीले जो सींग हैं इनसे तुझे मारेंगे। तो भयभीत हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। और तब उन्होंने पुरंजनोपाख्यान सुनाया और संकर्षण देव की पूजा करवाई। उससे जो राजा प्राचीन बरही था वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। पंचम स्कंद जो है उसका लक्षण है स्थिति वैकुंठ विजय, अर्थात जो धर्म से ऊपर उठ गया, काम से, मोक्ष से, अर्थ से, तो स्थिति वैकुंठ विजय। फिर इस धरती पर ही स्वर्ग खुद उतर आता है। ऐसी स्थिति उसके लिए या तो ज्ञानी बन जाओ और या भक्त बन जाओ, लेकिन हम तो कर्म में उलझे हुए हैं और वो कर्म हमको करना भी नहीं आता हमारा। तो या तो ज्ञानी बन जाओ या भक्त बन जाओ। तो वहां पर ज्ञानी के रूप में जो है जो ऋषभदेव भगवान हैं उनका चरित्र बताया, और भक्त के रूप में जड़ भरत जी का चरित्र बताया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान की। तो पंचम स्कंद जो है वो निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में जो वृत्तियां होती हैं उन वृत्तियों को विषयों से लौटा करके और परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाता है। और जब परमात्मा की ओर वृत्तियां मुड़ती हैं तो उन्हीं के माध्यम से हमको आत्म साक्षात्कार होता है। छठा स्कंद जो है पोषणम तद अनुग्रह, ये कर्म का मार्ग है। और कर्म के मार्ग पर जब जब जीव जाता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे पाला पड़ता है। तो तब क्या कहा गया, बोले जीव जो है इनमें फंस करके जो है जब अधोगति को जाता है, पतन को जाता है, तो भी भगवान उनका पोषण करते हैं और उनको जो है निकाल लेते हैं। इसमें अजामिल की कथा आपने सुनी। ये अजामिल जो था वो पाप करने वाला, व्यभिचार करने वाला, लेकिन जो है भगवान ने उसके पर अनुग्रह किया और जीवन में साधु भेज दिया। साधु के कहने पर पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण कह करके ही उसका उद्धार हो गया। तो जीवन में आपको कामनाएं बहुत सताती हैं तो आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, कामनाएं सब समाप्त हो जाएंगी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, इन सब की कथाएं अलग अलग चरित्र के रूप में छठे स्कंद में आती है। अब कर्म करते करते कभी कभी जीव की जो है वासना हो जाती है, वो वासना बन जाती है धीरे धीरे। और कर्म की वासना जब बनती है तो जो कर्म वो करता है वो रात को सो जाए तो सपने में भी वही करता हुआ दिखता है। अब एक सेठ जी थे, महाराज कथा सुनने के लिए जाते। अब सुनने के लिए जाते तो बिल्कुल व्यास जी के बगल में ही बैठते हैं। अब कपड़े की दुकान थी उनकी। अब एक दिन जो है उनको नींद आ गई। अब
अब नींद जब आई तो नींद में उन्होंने व्यास जी की धोती खींची और सबने कहा भाई आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अरे क्या बताऊं, मैं यहाँ सोया हुआ था तो मुझे सपना आया कि मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आया है और उसको कपड़ा नाप करके देना था, तो व्यास जी की धोती हाथ लगी। और तो वासना जो है, कर्म की वासना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सपने में भी वही कर्म हमारा, सपने में भी वही कर्म। तो ऐसी वासना से मुक्त होने के लिए क्या करना है? उदया कर्म वासना। ये 7वें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र यही बताता है कि वासना से मुक्त होने के लिए आप अपने जीवन में परमात्मा का अनुभव कर लो। मेरे साथ में मेरा पिता कब तक, मेरी माता कब तक, मेरा पति कब तक, मेरे बच्चे कब तक, लेकिन हमेशा साथ में रहने वाला यदि कोई है तो वो परमात्मा है। प्रहलाद जी ने यही तो अनुभव किया। उठते बैठते सोते खाते पीते चलते केवल भगवान का नाम लेते हैं और यही अनुभव करते हैं परमात्मा मेरे साथ है। इसलिए पिता ने जो कुछ भी किया वो सब मारने की इतनी कोशिश की, लेकिन बार बार रक्षा हो गई। और फिर उसी प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान भी जो है वो स्वयं नरसिंह बन करके प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। उसके बाद 8वां स्कंद जो है वो मनवंतरों की कथा है महाराज, क्योंकि 14 मनवंतर होते हैं। अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं और इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। तो पहले मनवंतर में कौन मनु था, कौन इंद्र था, कौन सप्तऋषि थे और भगवान का कौन सा अवतार हुआ? दूसरे मनवंतर में कौन मनु बने, कौन सप्तऋषि थे, कौन जो है अवतार हुआ, और तीसरे मनवंतर में बस यही सब चलता है। इन सब की कथा है महाराज मनवंतरों की। और तब कहा कि जो चौथा मनवंतर था ना, तामस मनवंतर, वहां भगवान ने गज और ग्राह की लीला की। वहां गज की रक्षा के लिए भगवान हरि बन करके प्रकट हुए। बोली हरिनारायण भगवान। वास्तव में जगत में आप कभी किसी के मुंह की ओर देखो, कभी किसी के मुंह की ओर देखो, तो गज जो है वो यही कहता है भैया सब झूठे हैं। एकमात्र परमात्मा के मुंह की ओर देखते रहो, एक ना एक दिन कल्याण हो जाएगा। उसके बाद एक 6ठे मनवंतर में जो है जो मंथन, समुद्र मंथन की जो लीला है उसकी कथा सुनाई कि अमृत निकला और भगवान मोहिनी नारायण बन करके पहुंचे, देवताओं को मिला। अब देखो एक ही समय में एक ही वस्तु के लिए और देवताओं ने भी पुरुषार्थ किया, असुरों ने भी पुरुषार्थ किया, लेकिन वो जो असुर थे उनको नहीं मिला, देवताओं को मिला। क्यों? क्योंकि देवता जो हैं वो भगवान के आश्रय में रहते हैं। इसलिए जो भगवान परमात्मा के आश्रय में रहते हैं तो परमात्मा उनके लिए अपने अनुसार कोई ना कोई विधान तैयार करते हैं। और तब वहाँ बलि का चरित्र बताया गया कि जीव का कल्याण एकमात्र शरणागति के द्वारा होता है। और 3 पद में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, लेकिन भगवान ने फिर कहा कि बलि तू चिंता मत कर, चौथा जो 8वां मंत्र आएगा उसमें मैं तुझे राजा बनाऊंगा। तो उसके बाद में 9वां स्कंदर जो है, 9वें स्कंद में जो है सूर्यवंश और चंद्रवंश, 2 वंशों की जो है वो कथा आती है, ईशानु कथा। और वहां पर जो ईश्वर का अनुसरण करने वाले हैं ऐसे बड़े बड़े प्रतापी राजाओं की कथा, सूर्यवंश चंद्रवंश। सूर्यवंश में जो है राजा राम आए, बोली रामचंद्र भगवान की। और चंद्रवंश में कृष्ण आए, बोली कृष्णचंद्र भगवान की। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम। और 10वां स्कंद जो है उसके अंतर्गत जो है 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। इसलिए 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण जो है वो मथुरा में प्रकट हुए, देवकी के उदर से। बोली बाल कन्हैया लाल। और कहाँ पहुंच गए? यशोदा के यहाँ पहुंच गए महाराज। रात में यशोदा के यहाँ पहुंच गए और फिर सारी लीलाएं उन्होंने गोकुल में की। लीलाएं करने के बाद में फिर वो मथुरा आए और मथुरा में कंस को मार डाला। कंस को मारने के बाद में और अब जो है भगवान पत्रिका आई और भगवान ने देखा अच्छा हमसे कोई जो है विवाह करना चाहता है। और तब रुक्मणी की इच्छा को पूरा करने के लिए वहां गए, रुक्मणी का हरण किया और द्वारका में ला करके विधि विधान के साथ उसके साथ विवाह किया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान।
तो भगवान का अब गृहस्थ आरंभ हुआ, और गृहस्थ में जो है बेटा हो गया, नाम अभी नाम रखा नहीं, अभी तो प्रसूति का गृह में ही था, और संबरासुर जो था वो उस बालक का हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि संबरासुर जो है वो लौकिक काम है, और जो उन प्रद्युम्न जो है वो अलौकिक काम है। तो अलौकिक काम को, ये मेरी मृत्यु का कारण है, इसलिए मैं अपनी मृत्यु को स्वयं मार डालूंगा। इसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र में मछली ने निगल लिया, और मछली मछुआरों के जाल में फंसी, और वो मछली जो थी मछुआरे लेकर के संबरासुर के पास ही चले गए। संबरासुर ने वो रसोई में भेज दी, और वहाँ की जो अध्यक्षा थी उसने जैसे ही मछली का पेट चीरा, तो मछली के पेट में छोटा सा बालक। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे तुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है, तू है रति और ये है तेरा पति। कौन? कामदेव, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आया है, इसलिए तू लालन पालन कर, और जितनी भी आसुरी विद्या है वो सब इसको सिखा। देव ऋषि नारद चले गए, और आज जितनी भी आसुरी विद्याएं वो सब सिखाई, लालन पालन किया। जब बड़ा हो गया, एक दिन उसके भाव बदल गए। मात्र भावम अतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा, वर्तसे कामनी यथा। अरे आप आज कामनी की तरह व्यवहार कर रही हैं, क्या बात है? और तब कहा कि अरे मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ और तुम मेरे पति हो। और आज तब संबरासुर का वध किया है, और लेकर के सीधे द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में नारद जी पहले से ही मौजूद हो गए। भगवान को कहा, अरे ये जो है वही है जो प्रसूति का गृह से जिसका हरण हो गया था, देखो कितना बड़ा हो गया, विवाह करके लाया है, स्वागत करो इसका। तो अलौकिक काम जो है वो क्या है? भगवान की कथा। और संबरासुर क्या है? ये संसार का काम। कई बार संसार का काम जो है वो अलौकिक काम में, अर्थात भगवान की कथा में बाधा बन जाता है। अरे भाई कल क्यों नहीं आए थे? अरे भाई काम पड़ गया। तो अलौकिक काम के द्वारा ही लौकिक काम नष्ट होगा। सत्राजित नाम का एक राजा था, उसने सूर्य भगवान की उपासना की, और उपासना से समंतक मणि प्राप्त कर ली। समंतक मणि की विशेषता है कि 8 भार सोना जो है वो रोज प्रदान करते थे। एक दिन गले में बांध करके पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में, और वहां सभी यादव बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, लगता है सूर्य भगवान आ रहे। भगवान ने कहा, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित राजा है, इसने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे समंतक मणि को प्राप्त किया है। जैसे ही नजदीक में आया, भगवान को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गया। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे पास ये समंतक मणि है, इससे नित्य प्रति धन मिलता है, एक काम करो हमारे राजकोष में जमा कर दो, इससे जितना भी धन निकलेगा, सोना निकलेगा, उससे जगत के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया, ना 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 ना, तपस्या मैंने की, आराधना मैंने की, इसलिए जो फल मुझे मिला है वो मैं अपने पास ही रखूंगा। घर वापिस आ गया, और उसने आकर के ये बात प्रसेन जी को बताई। प्रसेन जी ने कहा, अच्छा कृष्ण की ऐसी हिम्मत, अरे इसको गले में टांग करके मैं एक बार सब जगह घूम जाऊंगा, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमसे मांग ले इसको। प्रसेनजित जो था एक दिन अपने गले में टांग करके और चला गया शिकार खेलने जंगल में। जंगल में गया था शिकार खेलने, और सिंह की नजर पड़ गई। सिंह ने आज हमला किया है, प्रसेनजित मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसके पंजे में मणि फंस गई। सिंह जब आगे बढ़ा तो सामने से जामवान जी आ गए। जामवान जी ने देखा इसके पंजे में ये क्या है, इतना चमकीला था। जामवान जी ने सिंह को मार डाला, और उसके पंजे से मणि लेकर के अपनी गुफा में गए, और जो बालक खेल था उसको खेलने के लिए दे दिया हमारा। अब इधर जब प्रसेनजित कब काफी समय तक वापस नहीं लौटा, तो सत्राजित ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो लगता है मेरे भाई को कृष्ण ने मार डाला। उनके मन में समंतक मणि लेने की इच्छा थी, भाई को मार डाला आज, और कह दिया कि भाई ये राजाओं की बात है, किसी से कहना मत। लेकिन महाराज वो तो जब एक पक्की सहेली को बताया, फिर उसने दूसरे को, तीसरे को, पूरे नगर में फैल गई कि कृष्ण जो है वो चोर है। झूठा कलंक आज भगवान को लग गया, झूठा कलंक लग गया। भगवान ने मन में सोचा, अब तो कलंक को हटाना पड़ेगा, इसका निवारण करना पड़ेगा।
इसलिए 15 लोग जो है सत्राजित के पक्ष के और 15 लोग अपने पक्ष के, और निकल पड़े महाराज। जंगल की ओर गए हैं और एक स्थान पर प्रसेनजित मरा हुआ मिला, घोड़ा मरा हुआ मिला। थोड़ा लेकिन मणि वहां नहीं थी, थोड़ा आगे बढ़े और जब आगे गए तो वहां एक सिंह मरा हुआ था, लेकिन मणि भी वहां नहीं थी। फिर थोड़ा और आगे गए तो वहां पर भालू के पैरों के निशान और एक गुफा के पास जाकर के समाप्त हो गए। भगवान ने कहा देखो हो ना हो मणि जो है गुफा के अंदर है, इसलिए मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ और 15 दिन तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो तुम सब वापस लौट जाना। भगवान ऐसा कह करके गुफा के अंदर गए और गुफा के अंदर जब गए तो वहां एक भालू के बच्चे को मणि से खेलते हुए देखा। भगवान जैसे ही लेने के हुए उसी समय जो है वो बालक चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके अंदर से जामवान जी आए। जामवान जी ने देखा अरे ये अपरिचित मनुष्य कौन है जो हमारी गुफा के अंदर आया है, ललकारा है महाराज। और जब ललकारा तो भगवान भी पीछे रहने वाले, अब दो हाथ शुरू हो गए महाराज, युद्ध हो गया शुरू और लड़ते लड़ते 15 दिन से ऊपर हो गए महाराज। अब तो जितने बाहर खड़े थे वो सब जो है वो वापस चले गए। जाकर के कहा वसुदेव जी को कि भाई वो तो अंदर गए गुफा के अंदर, वापस नहीं लौटे। वसुदेव जी ने आज गर्गाचार्य ऋषि से कहा कि आप जो है माँ भगवती का दुर्गा का अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए महाराज। तो आज दुर्गा भगवती का अनुष्ठान जो है वो आरंभ किया गया और इधर भगवान का युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते आज जामवान जी को भगवान के वक्ष स्थल पर जो है रघु ऋषि के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ है। समझ गए अरे तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं जो इस रूप में आए हैं। चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मेरे से बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन प्रभु कम से कम आपने तो मुझे पहचान लिया होगा। भगवान ने कहा मैंने पहचान तो लिया था, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो वासना थी मुझे उस वासना को समाप्त करना था। उस वासना को समाप्त करने के लिए ही मैंने युद्ध किया। क्योंकि जब राम थे तो राम की कोमल कोमल भुजाओं को देख करके जामवान जी यही सोचते कि मुझे युद्ध करने का अवसर मिलता तो कैसा होता। भगवान ने कहा तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा करूंगा, अभी नहीं द्वापर में। इसलिए आज युद्ध की उस इच्छा को पूरा किया है। भगवान ने कहा भाई हम तो ये मणि लेने के लिए आए थे। जामवान जी ने कहा देखो मणि तो हम दे देंगे आपको, लेकिन जिस दिन हमें मणि मिली थी हमने संकल्प कर लिया था कि ये मणि जो है हम अपनी कन्या के दान के साथ देंगे, तो इसलिए इसके साथ साथ हमारी कन्या का दान भी देना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान ने आज जामवती को जो है स्वीकार किया है। लेकर के मणि और जामवती को आज भगवान द्वारिका में पहुंचे। आज वहां पूर्णाहुति हुई है और भगवान को देख करके द्वारिकावासी जो थे सब प्रसन्न हो गए महाराज। सत्राजित को बुलाया, कहा भाई ये आपकी मणि है, ये अपनी आप मणि रखो। और सत्राजित को जो है मणि दे दी। सत्राजित ने कहा कि भाई मुझे बड़ा क्षोभ है कि मैंने आपको झूठा कलंक लगाया है, इसलिए ये मेरी बेटी है, नाम है सत्यभामा। क्यों? क्योंकि उसको सत्राजित को सब कहते देखो देखो इसने झूठा कलंक लगाया भगवान पर। तो उसने सोचा यदि मेरी रिश्तेदारी हो जाएगी तो मैं जो हूँ कृष्ण का ससुर हो जाऊंगा और तब कोई भी मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए अपनी कन्या का दान किया। तो दूसरा विवाह जो है जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ में भगवान का इस प्रकार से विवाह हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की विवाह हुआ। चौथा विवाह जो है कालिंदी के साथ में हुआ, पांचवा भद्रा के साथ, छठा सत्या के साथ, सातवां मित्रवृंदा के साथ और आठवां जो है लक्ष्मणा के साथ। तो ये भगवान के मूल में जो है ये 8 विवाह हैं और ये है अष्टधा प्रकृति। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचः अहंकारे इति यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। तो ये अष्टधा प्रकृति है जिसके बंधन में जीव बंधा हुआ है और इस बंधन से प्रत्येक जीव को मुक्त होना है। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति है स्वभाव, जो आपको अपना स्वभाव मिला है। मिर्ची कैसी होगी महाराज? मीठी? ना ना, मिर्ची तो हमेशा तीखी ही होने वाली है, मिर्ची कभी मीठी नहीं होगी। और गन्ना का हमेशा मीठा होगा। तो ये स्वभाव मिले हुए हैं। ऐसे ही हमको भी स्वभाव जो है जन्म से मिला हुआ है, उस स्वभाव से
और वो स्वभाव महाराज जब घर के बाहर रहते हैं तो सबसे मीठा मीठा बोलते हैं, सबको लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के अंदर जाते हैं, अंदर पैर पड़ा नहीं कि बस स्वभाव बदल जाता है। और भागवत कथा किस लिए है? इसी स्वभाव को सुधारने के लिए है, इसी स्वभाव को बदलने के लिए है। जप तप पूजा पाठ सत्संग ये सब इसीलिए है कि हमारा स्वभाव जो है सुधरे, लेकिन जो है वो स्वभाव सुधरता नहीं है हमारा। कितनी भी कथा सुन लो महाराज, लेकिन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए भागवत को जो है इस विचार से सुना जाए कि चलो चलो अब हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लावें, जिससे बाहर वाले तो अच्छा कहते हैं लेकिन घर वाले भी हमको अच्छा कह रहे हैं। अब जो है वो कथा है ना कि कौवा कंकड़ ला करके डालता है तो पानी जो है वो ऊपर को आता है। तो किसी के घर की बात जाननी हो तो एक कंकड़ डालते हैं तो फिर ऊपर जो पानी आता है वो कैसा आता है? गंदला पानी आता है, गंदला पानी। ये कैसे आएगा? प्रशंसा करने से आता है। अरे वो तो बहुत अच्छे, क्या बात, अच्छे, हमें पता है। तो स्वभाव को सुधारने के लिए ही भगवान की कथा है। एक भौमासुर नाम का राक्षस था और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। और तब भगवान ने उस भौमासुर का वध किया। वध करने के बाद कहा कि अब तुम राजकन्या हो, अपने अपने पिता के घर जाओ, अपने अपने राज्य में जाओ। उन्होंने कहा कि इसने हमारा हरण किया है और अब हम घर वापस भी जाएं तो हमको कौन स्वीकार करेगा? एक काम करो, अब आप ही हमको स्वीकार करो। भगवान ने जब देखा ये 16,100 कन्याएं हैं और मेरी शरणागति चाहती हैं, तो आज कृपा की वशीभूत होकर के आज भगवान ने उन सबको स्वीकार किया। एक साथ जो है उनके साथ में विवाह किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से 16,108 जो है वो भगवान के विवाह हुए। 16,000 जो है ये वेद के मंत्र हैं और 100 जो है उपनिषद हैं और 8 जो है वो अष्टधा प्रकृति है। इस प्रकार से 16,108। सांवरिया ले चलो परवीता, सांवरिया ले चलो परवीता, कन्हैया ले चलो परवीता। जहाँ भी आगे राधा रानी, जहाँ भी आगे राधा रानी, लल मेरी सरकार सांवरिया चलो परवीता, सांवरिया चलो परवीता। दुनिया में धन सब तेरे अर्पण, दुनिया में धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे शरणों की दासी, मैं तेरे शरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सांवरिया चलो परवीता, सांवरिया चलो परवीता। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील जमा बैठी हूँ, लज्जाशील जमा बैठी हूँ। आँखें खूब फसा बैठी हूँ, आँखें खूब फसा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार सांवरिया ले चलो परवीता, सांवरिया ले चलो परवीता, सांवरिया ले चलो परवीता, सांवरिया ले चलो परवीता, सांवरिया ले चलो परवीता। तो वेद के जो है 3 भाग हैं। एक है कर्म कांड,
एक है उपासना कांड और एक है ज्ञान कांड। तो जो कर्म कांड है उसके मंत्र ज्यादा हैं, 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 जो है वो कर्म कांड के मंत्र हैं, 16,000 जो है वो उपासना कांड के, उपासना अर्थात भक्ति, और 4,000 मंत्र जो है वो ज्ञान कांड के हैं। तो देखो चित्त की शुद्धि के लिए हमें कर्म करना आवश्यक है, बिना कर्म के चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। तो चित्त की शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है और चित्त को एकाग्र करने के लिए उपासना आवश्यक है। जब उपासना करते हैं अर्थात समीप में परमात्मा के बैठते हैं तो चित्त जो है वो एकाग्र हो जाता है, एकाग्र। और जब चित्त एकाग्र होता है तो उसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव हमें होगा। यहाँ रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का जो रहस्य है वो भी यहाँ बतलाया। एक समय रुक्मणी जो थी वो भगवान की सेवा कर रही है, पंखा जल रही थी, और आज अहंकार आ गया अंदर कि मैं इतनी सुंदर हूँ और इसलिए भगवान जो है मुझ में आसक्त हैं, भगवान जो है मेरे ऊपर प्रसन्न है, आसक्त हैं, मैं सुंदर हूँ। आज अपने सौंदर्य में चली गई। अब जब सौंदर्य में चली गई तो भगवान समझ गए अच्छा आज अपने सौंदर्य में चली गई, इसलिए इसको अहंकार है, इसके अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। आज भगवान ने कहा हे देवी आपका और हमारा तो कोई मेल है ही नहीं, हम बेमेल हैं, आपका मेल और हमारा मेल है ही नहीं। बोले आप हैं राजकन्या और मैं हूँ गोपाल, आप राजकन्या मैं गोपाल, तुम गोरी मैं श्याम, और तुम्हें तो इतने सारे राजा वहां आए थे, उन सब राजाओं को छोड़ करके न जाने साधु संतों की बातों में आकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम मुझे छोड़ करके किसी और से विवाह कर सकती हो। अब जैसे ही ये सुना तो पंखा गिर गया, आंसुओं की धारा और काजल जो था वो कपोलों पर आ गया। जैसे ही गिरने को हुई तो भगवान ने एकदम संभाल लिया। भगवान ने कहा अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहवेदिनाम यन्नर्मेर्नियते यामः प्रिययाभिरुभानि। भगवान ने कहा अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। आज रुक्मणी जो थी वो समझ गई कि भगवान ने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ही सब कहा है। भगवान से कहा कि प्रभु आपने चाहे मजाक में कहा लेकिन जो कुछ कहा है वो सब सच कहा है, आपका और हमारा बेमेल ही है। अरे जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे ढूंढते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो आपको ढूंढते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो मेरा भजन करते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो आपका भजन करते हैं। जगत का जो जीव है वो तो काल के वशीभूत है और ऐसे जीव के साथ में क्यों विवाह किया जाए। मैं तो आपकी दासी बन करके ही प्रसन्न हूँ, मेरा जीवन जो है वो धन्य हो गया है, बस मैं तो आपकी सेवा ही करना चाहती हूँ, मैं तो आपकी दासी हूँ। ऐसी विनम्रता जब उनके अंदर आई है तो भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। अर्थात विनम्रता जो है अपने जीवन में होनी चाहिए। तो देखो गृहस्थ में तो जो है रूठना बनाना चलता ही रहता है, और गृहस्थ में जो है दो चरित्र ऐसे हैं कि जहाँ ज्यादा रूठना मनाना होता है, वो है पति और पत्नी हैं। और रूठने के भी अलग अलग तरीके हैं। कहीं मामला गड़बड़ हुआ तो कभी पति भोजन छोड़ देगा और पत्नी भी भोजन छोड़ देगी। कहीं जो है झगड़ा हुआ तो फिर वो आपस में बोलना बंद कर देते हैं। अब बिना बोले तो काम चलता नहीं, बिना खाए तो चल भी जावे, क्योंकि चुपके से खा लिया अलग में क्या पता चल रहा है, रात को 12 बजे उठ के खा लिया क्या पता चल रहा है, बाजार से ऑर्डर करके मंगवा दिया खा लिया क्या पता चल रहा है। लेकिन बिना बोले तो काम चलता नहीं। और तब कैसे बोलते हैं, ए पिंटू अपने पापा को कह देना कि आलू खत्म हो गए, शाम को आलू लेते आएंगे। पापा जी कहते हैं ए पिंटू अपनी अम्मा से कह देना कि मैं आज ऑफिस से देर में आऊंगा। तो तब ये इस तरह से वार्तालाप होता है महाराज। तो रूठना और मनाना ये जो है गृहस्थ में जो है ये सबसे बड़ा क्या है, एक प्रकार से मनोरंजन के, अर्थात थोड़ा जैसे कभी कभी रोटी खाते खाते मामला जरा होने लगता है तो फिर चलो आज कचौड़ी खावें। तो ये जो झगड़ा है
ये गृहस्थ का इसके बाद में प्रेम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए घर के अंदर महीने 2 महीने में जो है एक बार लड़ाई होनी जरूरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब सब सोच रहे होंगे कि भाई आपको जब इतना अच्छा लग रहा है तो आप कितनी बार करते हो लड़ाई। भाई हम तो घर में ही नहीं रहते। बोले वृंदावन बिहारी लाल। आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा आप मुझे बाणासुर की जो पुत्री उषा है उसके विवाह की कथा सुनाइए। और तब जो है सुखदेव जी महाराज ने वो विवाह की कथा सुनाई। वहां वास्तव में जो मंत्री की जो कन्या है चित्रलेखा वो हरण करती है किसका, अनिरुद्ध का। किसके लिए, उषा के लिए। और वहां पर फिर किसकी सहायता से, बोले नारद की सहायता से। तो यहाँ पर अनिरुद्ध कौन है, बोले मन है। अनिरुद्ध है मन। चित्रलेखा कौन है, बुद्धि, अर्थात मन का हरण करना है बुद्धि के द्वारा। लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा मन जो है वो पूजा में नहीं लगता। उसका न लगने का एक ही कारण है कि हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य रूपी नारद, संयम रूपी नारद नहीं है। इसलिए जो संयम धारण करते हैं उन्हीं का मन जो है वो पूजा में लगता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को जो है भगवान की ओर जब लगाओ तो जीवन में संयम भी धारण करो। बिना संयम के कभी भी मन भगवान की पूजा में लगने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नरक नाम का जो राजा था उससे अपराध हुआ महाराज। बहुत सारी गायों का दान वो देता था। लेकिन एक समय किसी ब्राह्मण की गाय खुल करके गायों में मिल गई और दूसरे ब्राह्मण को दान हो गया। अब दोनों के दोनों में कोई राजी नहीं हुआ। राजा ने कहा भाई ये गाय इसकी है तो तुम इसे दे दो। बोले नहीं नहीं मेरे नाम का संकल्प छूटा है, मैं क्यों दूं। उसको कहा भाई एक काम करो ना, आप मेरे से 10 गाय ले जाओ। बोले नहीं नहीं वो मेरी गाय है, मैं कभी दान नहीं लेता। अब राजा फंस गया, निर्णय नहीं कर पाया। दोनों नाराज हो गए। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ जाओ गिरगिट की योनि में चले जाओ। और आज गिरगिट की योनि में कुएं में पड़ा था और बालकों ने जब देखा तो भगवान को बुलाया और उसको निकाला। तो भगवान के स्पर्श से आज वो पुनः अपने उसी रूप में आ गया। प्रार्थना की है, स्तुति की है। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। जो सकाम कर्म है उनके द्वारा कभी भी पाप का नाश नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म जो है हमको करने चाहिए। निष्काम कर्म के द्वारा ही मनुष्य का जो पाप है वो समाप्त होता है। करुषादि पौंड्रक जो था उसने भगवान की महिमा को जाना तो क्या किया, बोले अपने भी 2 लकड़ी के नकली हाथ लगा लिए, लकड़ी का नकली गरुड़ बना दिया और उस पर बैठ करके और सुदर्शन चक्र बोलता वो तो वासुदेव नकली है, मैं पौंड्रक वासुदेव मैं असली हूँ। अब इतना ही नहीं, चिट्ठी भी लिख दी, ए द्वारकाधीश तू नकली है, तू अभी सबको लेकर के मेरी शरण में आ जा, नहीं तो मैं तुझे और यदुवंशियों को मार करके पृथ्वी का भार हल्का कर दूंगा। अब उसने चिट्ठी इधर से भेजी, उधर गई और इधर भगवान वहां पहुंच गए। भगवान ने पौंड्रक का वध कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो आज समाज में बहुत सारे पौंड्रक हैं महाराज, वो फिर अपनी आरती भी बना लेते हैं। पौंड्रक ने भी आरती बनाई है, जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा। धन संपत्ति के हरता, धन संपत्ति के हरता, जालन के लेवा, ओ जय पौंड्रक वासुदेवा। तो आरती भी बना ली महाराज। तो ये जो है ऐसे करुषादि पौंड्रक का जो वध किया है भगवान ने। एक समय नारद जी के मन में आया कि जगत के अंदर एक पत्नी होती है तो वहाँ भी कितना कलह हो जाता है, वहाँ भी व्यवहार निभाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ 16,108 हैं, भगवान कैसे व्यवहार निभाते होंगे। चलो चलो आज उनका ग्रस्त देखने के लिए चलते। अब नारद जी जो है सबसे पहले रुक्मणी के भवन में, तो देखो भगवान ने विवाह किए हैं तो ऐसा नहीं कि एक मकान बना दिया और उसी के अंदर सबको ठोस दिया। सबके लिए अलग अलग महल है महाराज, 16,108 महल। और आज सबसे पहले नारद जी रुक्मणी के भवन में घुस गए और जब वहां गए तो देखा अरे भगवान की सेवा कर रही है रुक्मणी,
और भगवान ने जैसे ही नारद को देखा, अरे आइए आइए नारद जी आइए, बैठिए बैठिए। नारद जी ने कहा देखो आज हमारे पास समय नहीं है, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे और हम तो आपसे यही वरदान चाहते हैं कि आपकी भक्ति सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे, बनी रहे। भगवान ने कहा हमारी भक्ति तो आपके पास सदैव रहती है। नारद जी ने प्रणाम किया, विदा होकर के और सीधे आज सत्यभामा के भवन में घुस गए। वहां भगवान चौपड़ खेल रहे थे सत्यभामा के साथ में, वहां भी देखा और वहां से भी राम राम करके निकले सीधे जामवती के भवन में। वहां देखा तो जामवती जो थी उनके बालों पे तेल लगा रही थी। जिस भी भवन में जाते हैं वहां कुछ न कुछ भगवान उनको अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई सच्चे साधु घर में आवे, पवित्र साधु घर में आवे तो उनका मान सम्मान करना चाहिए, ये गृहस्थ का धर्म है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं, और नारद तो अपने आप को मुझसे भी ऊंचा मानने लगा। इसलिए जो पवित्र साधु हैं उनका सम्मान किया जाए। और जब किसी गृहस्थी के जीवन में ब्रह्मचारी जब ताक झाक करता है तो उनके ब्रह्मचर्य के भंग होने की संभावना पैदा हो जाती है। शरीर से ब्रह्मचर्य करना आसान है, लेकिन दृष्टि से और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ जहाँ नारद जी गए हैं वहाँ वहाँ भगवान का उनको दर्शन हुआ है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन बुद्धि को हुआ है, तेरा दर्शन बुद्धि को हुआ है। जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, वो जिसकी आँखों में पर्दा। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, तो हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंकुरी भरा नहीं है, ये अंकुरी भरा नहीं है। तो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भागवत में भगवान की दिनचर्या भी बताई है। आपकी भी तो दिनचर्या है, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं उठने के बाद, और फिर 1 घंटे बाद क्या करते हैं, तो 2 घंटे बाद क्या करते हैं। तो सबकी दिनचर्या अलग अलग है। यहाँ भगवान की जो दिनचर्या है, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले ध्यान करते हैं हमारा। तो सबसे पहले चाहे 7 बजे उठो और ध्यान करो महाराज। तो ब्रह्म का चिंतन जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और उसके बाद में पृथ्वी को प्रणाम, जिस पृथ्वी पर अपना चरण रखना है उसको प्रणाम करते हैं। और जल रखा रहता है रात का जो बासी, उस बासी जल का पान करते हैं। फिर नित्य क्रिया और उसके बाद संध्या वंदन, फिर तर्पण, सूर्य को जल और फिर गौदान। तो अंतिम जो यात्रा है वो कहाँ, गौदान अर्थात दान की यात्रा पर जाते हैं भगवान। तो ये उनकी दिनचर्या है। एक समय राजाओं का मंडल जो है उनके पास पहुंचा और एक ओर से देवर्षि नारद आए। राजाओं के मंडल ने जो है आज प्रार्थना की कि जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बनाया हुआ है, इसलिए अब आप उन राजाओं को मुक्त करवाओ।
देवर्षि नारद ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उसके लिए ये निमंत्रण पत्रिका है, इसको स्वीकार करो। एक ही समय में दो दो काम आ गए और तब उन्होंने उद्धव जी को पूछा किधर जावे। उद्धव जी ने कहा आप बड़े हैं, आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप बताओ जिधर जाना है हम उधर ही जाएंगे। तो देखो भगवान जो है वो अपने से छोटे को मान देते, सम्मान देते हैं। वास्तव में जब बालक के पैर में पिता का जूता आने लगे तो पिता को कोई भी काम करना हो तो बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए, बेटा इसको करना है कैसे कैसे करना चाहिए, हैं? तब बच्चों को भी लगता है कि भाई हमारा भी मान सम्मान है, हमारे भी घर में कुछ है। और जो पिता कहे कि बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आज उद्धव जी ने कहा आप बड़े हैं, आप ही नहीं नहीं उद्धव जी आप बताओ किधर जाना। उद्धव जी ने कहा तो पहले राजसूय यज्ञ में ही चला जाए, यज्ञ पहले यज्ञ किया जाए। और आज भगवान जो है राजसूय यज्ञ में पहुंचे हैं, वहां आज युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उनका मान सम्मान किया है, प्रेम से स्वागत किया। अर्जुन को लेकर के आज भगवान ने खांडव वन जो है वो अग्नि को समर्पित किया। खांडव वन पूरा वन जो था आज तीरों से ढक दिया। क्यों? क्योंकि अग्निदेव ने कहा भाई एक राजा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने यज्ञ किया और यज्ञ में हाथी की सूंड के बराबर घी की धारा जो है वो छोड़ी और अग्निदेव का पेट जो था वो गड़बड़ कर गया। अब कई दिन तक पराठे पराठे खाते रहो तो उसके बाद में फिर जो है यही इच्छा होती है थोड़ी खिचड़ी खाने को मिल जाती है। तो अग्निदेव भी इसी इच्छा से चले गए, महाराज बहुत घी खा लिया, अब कुछ सूखा सूखा खाना चाहता हूँ, तो क्या चाहिए? बोले खांडव मत दे दो मुझे। और तब चारों ओर से ढक दिया, उसके अंदर से कोई पक्षी ना चला जाए, कोई पंछी कोई पशु ना निकल जाए, जैसा है ऐसा है। और एक दरवाजा छोड़ दिया और वहां से जो है मैं दानव जो था वो जब आग लगी मैं दानव दरवाजे पर पहुंचा और तब मैं दानव की उन्होंने रक्षा की। मैं दानव प्रसन्न हो गया और मैं दानव ने उनको सुंदर दिव्य सभा जो है प्रदान की। जल में थल और थल में जल, जहाँ पानी दिखाई दे रहा है वहां पृथ्वी है और जहाँ पृथ्वी दिखाई दे रही है वहां जल है। आज चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की और जितने भी राजा आते हैं वो सब राजसूय यज्ञ के लिए जो है धन जो है युधिष्ठिर महाराज को प्रदान करते हैं। अब जो है जरासंध जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं है, इसलिए भगवान जो थे आज ब्राह्मण का वेश बना करके अपने साथ अर्जुन को और भीम को लेकर के पहुंचे। जब द्वार पर ब्राह्मण के वेश में पहुंचे तो जरासंध ने पूछ लिया, हे विप्रा प्रियताम कामो ददाम्यात्मा फिरो। हे ब्राह्मणों आपके मन में क्या कामना है वो मुझे बताओ। यदि आप कहो कि मैं अपना मस्तक काट करके तुम्हें दे दूं तो मैं अपना मस्तक भी काट सकता हूँ। अब देखो इतनी अच्छी भावना ब्राह्मणों के प्रति जरासंध के मन में ये जो बनी है उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया था और भगवान रण को छोड़ के भाग गए थे। तब से ब्राह्मणों के प्रति जो है बड़ी श्रद्धा विश्वास इसके जीवन में आया और आज यही कह रहा है ब्राह्मणों क्या चाहिए। और भगवान तो छलिया है महाराज। भगवान ने तुरंत कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र दंडसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणः। हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे युद्ध का दान दें। अब युद्ध की बात जब करी तो जरासंध ने आंखें बड़ी बड़ी कर ली, सोचने लगा ये ब्राह्मण तो कहेगा भाई गरीब कन्या का विवाह करना है वहां धन लगा दो, भंडारा करना है यहाँ पर भंडारे ले सामग्री जुटा दो, लेकिन ये तो युद्ध मांग रहे, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण इतनी जल्दी युद्ध में नहीं जाता, ब्राह्मण हाथों की लड़ाई नहीं लड़ता, ब्राह्मण तो जो है खोपड़ी की लड़ाई लड़ता है, कलम की लड़ाई लड़ता है, वो ब्राह्मण है। तो ध्यान से देखा तो पहचान लिया, अरे मेरा शत्रु कृष्ण और ये तेरे साथ में अर्जुन भीम, अच्छा ब्राह्मण का वेश बना करके आया है। चिंता की कोई बात नहीं, तूने ब्राह्मण का वेश बनाया है, मुझसे कुछ मांगा है तो मैं तुझे अवश्य दूंगा। युद्ध मिलेगा, किसके साथ युद्ध करूं?
अरे तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता, तू तो रण छोड़ करके भाग गया था, और ये अर्जुन तो छोटा है, इसके साथ भी नहीं। हाँ भीम मेरी जोड़ता है। और तब भीम के साथ युद्ध होना आरंभ हुआ। भीम बार बार जरासंध को 2 टुकड़ों में बांट करके फेंक देता है, जरासंध फिर जुड़ जाता है, फिर युद्ध होना शुरू। 27 दिन हो गए और भीम जो था परेशान हो गया। भीम ने कहा तुम लोग तो दावत उठा रहे हो, लेकिन मेरे तो युद्ध करते करते भगवान ने कहा तो युद्ध करते समय हमारी ओर तो देखता ही नहीं है, इसलिए आज जब युद्ध करेगा तो मेरी ओर देखना। आज युद्ध आरंभ हुआ है, गदा युद्ध, और उसमें जो है आज भगवान की ओर देखा है, भगवान की ओर देखते देखते युद्ध हो रहा है। और आज भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में बांटा, भगवान ने भी एक तिनके को 2 टुकड़ों में बांटा, एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा इधर, और भीम ने भी उन्हीं का अनुसरण करके उसके जो 2 टुकड़े थे, एक इधर और एक इधर, जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जरया संधियते असो जरासंधा, असो जरासंधा। ये जो हमारा जो शरीर है ये देखने में एक है, लेकिन ये एक नहीं है, इसमें 2 है। एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ क्या है? ये शरीर जो है ये जड़ का ही कार्य है, और इसमें चेतन कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? वो है चैतन्य आत्मा। तो चैतन्य आत्मा और जड़ इनका तादात्म्य हो गया है। हाँ मिक्सिंग हो गई है, मिक्सिंग, और ऐसी मिक्सिंग में हमको केवल शरीर दिख रहा है, आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। इसलिए जीवन में जब गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव आकर के विवेक प्रदान करते हैं, उस विवेक के माध्यम से ही जीव इस जड़ और चेतन की ग्रंथि को अलग अलग कर पाता है। नहीं तो फिर मृत्यु जब आती है तो इनको अलग होने में इतना कष्ट होता है जितना कि एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे, उस डंक से वेदना जो होती है वही वेदना इस शरीर को छोड़ने में होती है। इसीलिए कहते हैं भगवान का भजन करते रहो, भजन करने से जब शरीर छूटेगा तो पता भी नहीं चलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारे राजा जो हैं वो आज मुक्त हुए हैं। राजाओं ने आज प्रार्थना की है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सारे के सारे राजा अपने राज्य में गए, वहां से धन लेकर के और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचे। वहां धर्मराज के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। शिशुपाल को सहन नहीं हुआ, शिशुपाल ने कह दिया कि भाई इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, ये तो माखन चोर है, ये तो गाला है। गाली देते देते 100 से ऊपर हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। युधिष्ठिर ने पूछा ये आपको गाली दे रहा था, लेकिन फिर भी आपने बहुत देर में, बोले अपराधम शतम शाम्यम मातुरस्य याचने। इसकी माता को मैंने वचन दिया था कि 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के बाद क्षमा नहीं करूंगा। जैसे 100 से ऊपर हुए तो मैंने मस्तक काट दिया। उसका तेज जो था भगवान में विलीन हो गया। अब यज्ञ आरंभ हुआ है तो यज्ञ में फिर कार्य भी होगा, और जब कार्य होगा तो कार्य किसी एक के ही माथे रहे तो गड़बड़ होती है। इसलिए कार्य को बांट दिया जाता है, कार्य का वितरण कर दिया जाता है। यहाँ भीम को जो है रसोई का, भोजन का, अर्जुन को स्वागत करने का, और द्रौपदी को भोजन परोसने का, दुर्योधन को कोषागार दे दिया हमारा, जहाँ आटा दाल चीनी रखा होता कोषागार। कर्ण को जो है दान देने के लिए नियुक्त कर दिया। अब भीम ने कहा भाई ये कोषागार में दुर्योधन को, दुर्योधन तो हमसे जलता है महाराज, ये तो सब कुछ लुटा देगा। भगवान ने कहा जिसको जहां मैंने लगाया है मैं ही जानता हूं क्यों लगाया है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, ये 2 बोरी बाहर फेंकेगा तो 4 बोरी अंदर अपने आप आ जाएगी। इसलिए आज आप लोग भी घर जाके ट्राई करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज जो है जब कार्य बट गया तो वो यज्ञ जो है पूरा हुआ, और जो दुष्ट होते हैं उनको जो है दूसरे का सम्मान और दूसरे का कार्य जो है सुख जो है उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। सभी प्रसन्न हुए, लेकिन दुर्योधन
और कर्ण को जो है ईर्ष्या पैदा हो गई महाराज। भीमसेन ने दुर्योधन को मायावी सभा दिखाई है और मायावी सभा में जहाँ जल था वहां उसने पैर कपड़े जो थे थोड़े ऊपर किए, लेकिन जब पैर रखा तो पृथ्वी, और जब आगे बढ़ा तो लगा पृथ्वी है, और वस्त्र नीचे करके जैसे ही पैर आगे बढ़ाया तो पानी के अंदर चला गया। उन्हीं समय द्रौपदी ऊपर बैठी थी, उसने देख लिया और कह दिया अंधे के अंधे होते हैं। बस वहीं से महाभारत शुरू हुई। ये महाभारत का जो कारण है ना, रोटी पानी ये सब नहीं होता, ये जुबान होती है। जुबान से कुछ निकला और मामला इतना बढ़ जाता है कि बस महाभारत हो जाती है। इसलिए अपनी इस रचना को, इसको कितना भी खिला लो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सीधा सब खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब निकालो, शब्द निकालो तो सावधानी पूर्वक निकालने चाहिए। लेकिन क्या करें महाराज, भीमसेन और यज्ञ जो है वो इस प्रकार से पूरा हुआ है। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज को जो है आज सुदामा जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने कहा कि भाई आप हमें भगवान के सख्य भाव की कथा सुनाइए, जिसमें भगवान ने अपने मित्र के ऊपर कृपा की। और तब उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं सुदामा। सुदामा जो हैं वो भगवान के साथ सहपाठी रहे, मित्र थे, और एकमात्र जो है वो भगवान के नाम का ही भजन करने वाले। एक ब्राह्मण के अंदर जो गुण होना चाहिए वही सब गुण उनके अंदर था महाराज। इंद्रियों से वो संसार का अर्थ नहीं, परमात्मा रूपी अर्थ जो है वो एकत्र करने वाले, ऐसे जो है सुदामा और कृष्ण कोई और नहीं, जीव आत्मा और परमात्मा जो दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं, एक ही वृक्ष पर रहते हैं, और जीव जो है उस वृक्ष के फलों को चखता है, इसीलिए फल जाता है। और परमात्मा जो है उस वृक्ष पर बैठे हैं लेकिन साक्षी के रूप में, तो दोनों एक साथ रहने वाले हैं हमारा। जब फल चखता है तो वो सुदामा बन जाता है, और फल नहीं चखता तो वो कृष्ण बन जाता है। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। बच्चों के भगवान बहुत बीत गए, ओ बच्चों के भगवान बहुत बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत। मुरली वाले मुरली बजाया, मुरली वाले मुरली बजाया, सोए हुए मेरे भाग बनाया, सोए हुए मेरे भाग बनाया। मीरा के घनश्याम बहुत बीत गए, ओ मीरा के घनश्याम बहुत बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत बीत गए। नरसिंह भगत के होंगे शिकारी, नरसिंह भगत के होंगे शिकारी, चावल सावनी आए मुरारी, चावल सावनी आए मुरारी। नरसिंह के सुंदर श्याम
बहुत दिन बीत गए। ओ नरसू के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आनंद लो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आनंद लो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आनंद लो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। गोविंद वृंदावन बिहारी लाल। आज भजन कर रहे थे, ऐसे में सुशीला जो थी वो उनके पास में, सुशीला जो थी उनके पास में आई और कहा कि देखो बहुत दिनों से घर पर कोई वैष्णव नहीं आया और घर में कुछ खाने के लिए है नहीं। यदि यही दशा चलती रही तो एक ना एक दिन हमें अपनी संतान से हाथ धोना पड़ेगा। आप एक बार अपने मित्र के यहाँ जाइए, जिन मित्र की आप कथा सुनाते हैं वो अब द्वारिकाधीश हैं, इसलिए आप उनके पास जाइए, वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। सुदामा ने कहा देखो देवी, मैंने अपने जीवन में अयाचक व्रत धारण करा है, अर्थात मैं किसी से याचना नहीं करूंगा, अयाचक व्रत। और वो अयाचक व्रत जो है आपकी कृपा से अब तक चल रहा है, मैं किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज सुशीला ने कहा अरे वो तो आपके सखा हैं, वो आपके मित्र हैं, आपने कथा में सुनाया कि वो अपने मित्रों के लिए माखन चोरी करता था, ब्रजवासियों की रक्षा करता था, तो क्या वो आपकी मदद नहीं करेंगे? आपने जो व्रत धारण किया है वो तो जीव के द्वार पर न जाने का है, लेकिन कृष्ण जो है वो जीव थोड़ी है, वो तो परमात्मा है। चलो मैंने एक बार के लिए मान लिया कि आपको अस्थायी लाभ नहीं चाहिए, लेकिन जो परम लाभ है वो तो आपको लेना ही चाहिए। परम लाभ क्या है? भगवान का दर्शन। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान आपके मित्र हैं और मित्र होते हुए भी आप दुखी हैं। चलो अस्थायी लाभ नहीं, लेकिन आप परम लाभ लीजिए, उनका दर्शन करके आइए। तो वो सुदामा को लगा वास्तव में मेरी पत्नी बात तो सही कह रही है, क्योंकि इतने समय से भजन कर रहा हूँ तो उस भजन की रिपोर्ट भगवान को तो मुझे देनी ही चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। आज का तो ठीक है देवी, मैं उनके यहाँ जाऊंगा तो फिर कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा, घर में कुछ है तो दो। और आज 4 जगह से जो है चावल लेकर के आई है, एक पुराने कपड़े में बांध करके और सुदामदेव को दे दी। पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति की हर बात को माने, लेकिन कभी कभी फिर जो है पति को भी चाहिए कि पत्नी के मन में कोई भाव आ जावे तो उसके भाव की उसको रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आज सुदामदेव भी अपने पत्नी के भाव की रक्षा करने के लिए द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। तो देखो ये जो गृहस्थ है, इस गृहस्थ के अंदर सभी की परख होती है, समय अलग अलग होता है, लेकिन परख तो जो है सबकी होती है। पुत्र की परख जो है वो कब होती है? विवाह होने के बाद। जब तक बेटा विवाह नहीं हुआ तब तक तो लगता है अपना है, लेकिन जैसे ही शादी हुई उसके बाद तो फिर तो परख जो है, पुत्र की परख जो है वो विवाह के बाद होती है। जो बेटी होती है उसकी परख जो है युवान अवस्था में होती है। और जो पति है, पति की परख कब होती है? पत्नी की बीमारी में। पत्नी बीमार हो गई, अब ये चाय पिलाता है कि नहीं पिलाता, रोटी टाइम पर खिलाता है कि नहीं खिलाता, डॉक्टर के पास ले जाता है कि नहीं ले जाता। इसलिए पति की भी परख है पत्नी की बीमारी में। और पत्नी की परख कब है? पत्नी की परख लॉकडाउन में हुई। अभी हाथ में तनख्वाह आई कि नहीं आई, रुपया आया कि नहीं आया। पत्नी की परख जो है वो पति की दरिद्रता में, गरीबी में। और मित्र की परख जो है वो मुसीबत में होती है। और भाई की परख लड़ाई में, चाहे आपस में कितने भी लड़े, लेकिन बाहर वाले से लड़ाई हो गई तो दोनों एक हो जाएं। इसलिए भाई की परख जो है वो लड़ाई में होती है। और औलाद की परख जो है वो बुढ़ापे में होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
आज सुदाम देव ने जो है वो पकड़ी है पोटली और लेकर के चल दिए। वो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे राधे नारायण वासुदेव, हे राधे नारायण वासुदेव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गोविंद गोविंद राधांग पाणे, गोविंद गोविंद राधांग पाणे। गोविंद गाओ गोविंद कृष्ण, गोविंद गाओ गोविंद कृष्ण। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से